भक्ति जितनी गहरी होती है, परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। भक्ति को हर युग में लोगों ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। कई बार सच्ची श्रद्धा का उपहास भी उड़ाया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीराबाई। उनकी भक्ति सच्ची थी, उनका समर्पण अटूट था, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष और परीक्षाओं की कोई कमी नहीं रही। सिसोदिया वंश के समय राणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे। उसी काल में मीराबाई का विवाह राजकुमार भोजराज से हुआ था, लेकिन बाद में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में मीराबाई का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। भक्तों के साथ मिलना, भगवान का नाम गाना, भजन कीर्तन करना, सब पर रोक लगा दी गई। मीराबाई ने इन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्हें ताने, उपहास और अपमान सहना पड़ा। अंततः उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और वृंदावन फिर द्वारका चली गई। परंतु जहां भी गई, परीक्षाएं उनका पीछा करती रहीं। राणा विक्रमादित्य के बाद महाराणा बने उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। उनके शासनकाल में ब्राह्मणों को द्वारका भेजा गया ताकि मीराबाई को वापस चित्तौड़ लाया जा सके। ऐसी मान्यता थी कि उनके चित्तौड़ छोड़ने के बाद वहां वर्षा बंद हो गई थी। लेकिन मीराबाई का उत्तर स्पष्ट था, जिस संसार को मैं त्याग चुकी हूं, वहां मैं दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। अंतिम समर्पण। अंत समय में मीराबाई द्वारकाधीश मंदिर में गई। टूटे हुए स्वर में लेकिन अटूट विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो भविष्य में कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? मेरे समर्पण को सिद्ध करने के लिए अब क्या शेष है? इतना कहते ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी अलौकिक ज्योति में मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। उनके शरीर का भी फिर कोई दर्शन नहीं हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति को चाहे कितनी भी परीक्षा से गुजरना पड़े, अंततः विजय श्रद्धा की ही होती है। जय श्री कृष्ण।